सो आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी, हु इज़ अ पॉलिटिशियन, एक्टर, सेलिब्रिटी। सो कैसा लग रहा है सर आपको इस इवेंट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो सर कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। पूरी इंडिया आपको पैन इंडिया से लोग देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से। सो आपका क्या टेक है ऑन ईवीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो पाएगा इंडिया में इतना क्विकली, इतना बढ़िया तरीके से जैसे फॉरेन में रेडी है? देखिए, अब हमने भी अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करने के लिए प्लान बना लिया है। जी तो नेक्स्ट 1.5 मंथ में हमारी गाड़ी आप चेंज देखेंगे। बहुत लोगों ने गाड़ियाँ बदली हैं, मिनिस्टर्स की गाड़ियाँ बदल रही हैं, इलेक्ट्रिक हो रही हैं। जी और अब ऐसी ऐसी गाड़ी आ गई है जो 400 किलोमीटर प्रतिदिन एक बार चार्ज होने में 600 किलोमीटर तक की बिल्कुल। गाड़ी आ गई है। तो जितना ही ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएंगे, जो भारत ने ग्लासगो सम्मेलन में पूरी दुनिया को वादा किया हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, हम कर सकते हैं। हम अच्छे कदम उठाएंगे, सही कदम उठाएंगे, और इसको देश के लोगों को इसका साथ देना चाहिए। जी, अगले 5 साल में आप क्या इंडिया में चेंज आप देखना चाहते हैं? आप क्या इंडिया में चेंज करना चाहते हैं हमारे ऑटोमोबाइल देश- सेक्टर से रिलेटेड और हर सेक्टर से रिलेटेड? हमारे देश में डीजल पेट्रोल की जितनी खपत है, हमारा देश बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, जी तो हमारी ज़रूरत का मात्र 20% ही हमारे देश में डीजल पेट्रोल हम पैदा करते हैं। 80% हम दूसरों पर निर्भर हैं। जैसे जैसे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे हम जितना ज़्यादा आएंगे, जी। हमारा देश सुपर पावर बनता जाएगा, जी। क्योंकि हमारी डीजल और पेट्रोल पे जो निर्भरता है वो कम हो। आपका क्या कोई एक संदेश है यूथ के लिए? मैं एक अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ, सावधानी का एक नुस्खा। जी कई बार जब नियम बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे इतना चालान कर दिया, इतना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, चालान तो जीरो हो जाता है जब आप गलती नहीं करते हैं। चालान तो उसके लिए होता है जो गलती करता है। और आज के दिन में एक लॉ बताना चाहता हूँ, जो लॉ एक्सीडेंट को कम करने के लिए है, उसको पॉजिटिवली लेंगे। अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा अपने घर की गाड़ी लेकर के सड़कों पे निकल जाता है, तो सज़ा उसके माता पिता को भी होगी। ऐसे में आप सब कोशिश करें कि ऐसी नौबत ही नहीं आए। हमारा बच्चा जिस दिन 18 साल का होगा, वो फिर टेस्ट देगा, वो ड्राइवर बनेगा, बहुत अच्छा ड्राइवर बनेगा, बहुत अच्छी गाड़ी चलाएगा अपने ढंग से। लेकिन जो एडल्ट नहीं है, उन लोगों को गाड़ी मत दीजिए। दुर्घटना सावधानी से घटेगी, इसकी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। जी, अगर आप जैसे सीएम कल को बनते हैं तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं, ऑल ओवर क्या चेंज आप देखना चाहेंगे? क्या अपनी तरफ से आप ऐसा करना चाहेंगे जो कि बहुत इम्पैक्टफुल हो? देखिए, हमारे विज़न में 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जी और वो है फर्स्ट, रोड एक्सीडेंट को बचाना। जी आपको जानकारी होगी, हम 5 लाख एक्सीडेंट एवरी ईयर अपने सड़कों पे देखते हैं, जी जिसमें 2.5 लाख लोग स्पॉट उनकी नुकसान होते हैं। जी उसको घटाना है। 13 लाख लोग हमारे देश में नशे से हर साल मर जाते हैं। हमें उसको एड्रेस करना है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। और थर्ड, हमें देश के हर घर में नल से जल देना है, शुद्ध पानी देना है, जी। ताकि लोगों के जीवन को बेहतर कर सके। जी। बाकी तो सब होता रहेगा। जी, एक और पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। आपके पास कौन कौन सी कार है और आप भी प्लान कर रहे हो एक ईवी भारत को, उसकी तरफ आप भी ईवी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो, या आपने भी करी है कोई ईवी परचेज़? हमारे पास अभी तक टाटा की कार है, जी हेक्सा, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, जी, और मेरे पास इंडेवर है। अब आज आया हूँ तो लगता है जल्दी और ईवी भी लेंगे। अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहता हूँ। जी। तो मैं अतुल जी से बात करूँगा कि इन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। जी। मैं विदिन 1.5 मंथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ जाऊँ। और एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, एक सक्सेस को कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जो जर्नी है, सिंगर, एक्टर, पॉलिटिशियन, एंड देन आपने इतने सारे रोल्स करे हैं, तो आप एक सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि आपकी भी जर्नी इज़ लाइक क्वाइट अ बिग जर्नी। तो हमें पिछला याद ही नहीं है, अभी लगता है कि मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है।
वर्तमान में है। हाँ, वर्तमान में है। पीछे की चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देती है। नो डाउट मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ जी और हम लोग 24 साल तक हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। हम पैदल 8 किलोमीटर रोड चल के पढ़ाई किए हैं। लेकिन अभी हमारा काम नरेंद्र मोदी जैसे लीडर के साथ थे, उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। जी और मैं समझता हूं अपने जीवन का मैं बेस्ट काम कर रहा हूं बिल्कुल और हमारी आगे भी यही कोशिश होगी कि अपने देश के लोगों को देश की खूबियों के आधार पे हम आगे बढ़ने की आज हमारे बच्चों के बल पे अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी के आईटी चल रहे हैं। जी तो हम अपने यहाँ क्या कर सकते हैं कि उन सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकें, यही कोशिश रहे। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू ब्रदर।